हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आरडब्ल्यूएस अब आपके लिए लेकर आया है जो रेलवे ग्रुप डी है आपका। इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जितने भी जनरल नॉलेज के जितने भी सेट हैं मैं वो सारे कराऊंगा आपको। एक एक क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको। टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसमें आपको इतनी जानकारी दे दूंगा मैं, लगभग 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रेलवे के एग्जाम के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कितना ज़्यादा महत्व है इसमें जनरल नॉलेज का। अगर आप सबसे ज़्यादा इसे इस सिलेबस के इस हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जनरल साइंस ज़्यादा पढ़नी होगी, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जिसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व करने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की मैंने देखी है, जब मैं तैयारी करता था तो एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके बारे में थोड़ी नॉलेज जुटानी थोड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम थी। तो इसलिए मैं आपके लिए सारी जानकारी यहाँ पे जुटाने आया हूँ। तो टॉप 10 क्वेश्चन है, बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार इसमें बच्चे जो है गलत सवाल को टिक कर देते हैं, जिससे उनका जो है नंबर कट जाता है। तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, ये अलग अलग होती है। आपको बता दूं मैं यहाँ पे इसका सही आंसर आपको बता दूं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 143 मीटर। यहाँ पे 143 मीटर दिया गया, तो मीटर में आपको लगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखिए रेलवे ट्रैक की चौड़ाई की बात करता हूँ तो मैं यानी दोनों पटरियों के बीच, यानी अगर दो पटरी हैं उनके बीच की जो आपको जैसे जो पटरी हैं इनके बीच की जो चौड़ाई है वो बीच की दूरी होती है, अलग अलग तरह की होती है। ये इसे अगर आप अपनी भाषा में समझे तो इसे रेल गेज कहते हैं। अगर रेल गेज के मुख्य प्रकार के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक ब्रांड गेज है, ये आपको याद रख लेना। ब्रांड गेज हो गया और स्टैंड्स गेज हो गया, आपका मीटर गेज हो गया, नैरो गेज है। तो ये 4 गेज हैं, ये आपको याद रख लेने, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कितने गेज होते हैं, तो 4 गेज होते हैं। भारतीय रेलवे में इस जो आपके इस्तेमाल होने वाले ट्रैक की चौड़ाई की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे लगभग 1676 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर में भी आपका आंसर आ सकता है। ये आपको देखना होगा कि मीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में दिया गया है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें गलत सवाल कर देते हैं, मिलीमीटर को मीटर मान लेते हैं और मीटर को मिलीमीटर मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी आपकी। इसे ब्रांड गेज कहते हैं, यानी कि इसे जो 1676 जो मिलीमीटर है यहाँ पे, तो इसे ब्रांड गेज कहते हैं। रेलवे ट्रैक के कुछ और प्रकार और जो चौड़ाई मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला पहला है आपका स्टैंड गेज की जो चौड़ाई है वो 1435 मिलीमीटर है, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा है मीटर गेज। मीटर गेज की चौड़ाई की बात करता हूँ तो 1000 मिलीमीटर यहाँ पे मीटर गेज की है। अगर मैं नैरो गेज की बात करता हूँ चौड़ाई तो 762 मिलीमीटर हो सकती है और 610 मिलीमीटर भी हो सकती है। आपके आंसर में एक ही मिलेगा, जोन सा भी आए आप उसको टिक करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे ब्रांड गेज जो ट्रैक का इस्तेमाल यात्रियों को लोडिंग के लिए किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ब्रांड गेज जो ट्रैक का है वो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ये यात्रियों के लिए और लोडिंग के लिए, जो माल लोडिंग होता है उसके लिए किया जाता है। वही नैरो गेज की बात करता हूँ तो नैरो गेज का जो ट्रैक का इस्तेमाल जो होता है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। तो पहाड़ी इलाकों में, ये उस क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है कि आपका नैरो गेज का कहाँ पे प्रयोग होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, समतल इलाकों में। इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपको दे देंगे वहाँ पे, जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर जानकारी आपको होंगी तो मैंने इसीलिए सारी जानकारी एक साथ इकट्ठी की है ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल पाए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। जो मुख्य ट्रैक है उसके बारे में आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा मानक ट्रैक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसमें जो मैंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, भारतीय रेलवे में ब्रांड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और स्टैंड्स गेज जो है, जैसे कई तरह के ट्रैक होते हैं। इनमें से ब्रांड गेज ट्रैक जो है सबसे बड़ा और मुख्य ट्रैक भी माना जाता है। ये सबसे बड़ा भी है, ये भी आपको याद रख लेना, और मुख्य ट्रैक भी इसी को माना जाता है। भारतीय रेलवे में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक के प्रकार मैंने यहाँ पे बताया। देखिए ब्रांड गेज हो गया आपका, ठीक है। इसे जो है चौड़ा गेज, यानी कि चौड़ा गेज या बड़ी लाइन भी कहा जाता है। कई बार एग्जामर इस तरीके से सवाल देता है ताकि आपको समझ में ना आए, तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। इसकी दो पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर होती है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद मीटर गेज है। मीटर गेज में मैंने आपको बताया इसकी दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर होती है। नैरो गेज की बात करता हूँ, ये मानक गेज से जो है संकरा होता है, मानक गेज से थोड़ा संकरा होता है। ज़्यादातर नैरो गेज जो ट्रैक है वो 1067 मिलीमीटर, उससे भी कम चौड़ाई का होता है। स्टैंड गेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका इसकी दो पटरियों के बीच की दूरी 1435 मिलीमीटर होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ भारत की पहली रेलवे
जो लाइन है वो बोरीबंदर से, यानी कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, उससे ठाणे तक ब्रॉड गेज लाइन ही थी। इसका मुख्य उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन की बात करता हूँ तो 1853 में हुआ था। तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रेलवे इंजनों की मुख्य जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? कई बार बहुत छोटा क्वेश्चन बन जाता है जिससे हमें प्रॉब्लम आती है। पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाप लगा देते हैं कि मुख्य स्रोत भाप है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीजल जो है मुख्य स्रोत है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं क्योंकि कई बार इससे सवाल बन जाता है। देखिए भारतीय रेलवे इंजन में हाई स्पीड डीजल का प्रयोग होता है जिसे HSD ऑयल कहते हैं। यह कोई अलग किस्म का ऑयल नहीं होता है, बल्कि कार, ट्रक और बस में प्रयुक्त होने वाला डीजल ही है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है ये आपका SI यानी कि इनके 1460 और 2000 आपका 5 यहाँ पे, यानी कि इसकी जो मान सकते हैं आप हाई क्वालिटी होती है इसकी, जो ये इसमें गिरता है। रेलवे के खुद के पेट्रोल पंप होते हैं। कई बार पूछा है कि रेलवे के खुद के पेट्रोल पंप होते हैं जिन्हें RCD कहते हैं। RCD भी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रेलवे कंज्यूमर जो रिपोर्ट है उसका ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि RCD की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। उसके बाद RDI भी है, रेलवे डीजल जो इंस्टेशन है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, यह आम पेट्रोल पंप से इस हिसाब से अलग होता है कि इसमें जो है फ्लो रेट जो है आपका जो बहने का रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग 200 जो है लीटर प्रति मिनट, यानी 200 लीटर प्रति मिनट ये जो है तेल डालता है। एक कार को 15 सेकंड में जो है टैंक फुल कर देगा, यानी 15 सेकंड में एक कार के टैंक को फुल कर देगा। कई बार ये भी पूछा गया है कि जो पेट्रोल पंप होते हैं, साधारण पेट्रोल पंप और रेलवे के पेट्रोल पंप, उनमें क्या चीज़ अलग होती है जिससे कि वो रेलवे के पेट्रोल पंप अलग कहलाते हैं और साधारण अलग कहलाते हैं। तो इसमें यही अंतर होता है कि वो 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से तेल को जो है डालता है। इसीलिए गाड़ी की अगर बात करते हैं तो 15 सेकंड में गाड़ी की टंकी फुल कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? सबसे लंबी रेलवे लाइन देखिए डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो चीज़ आपको देखनी है। थोड़ा यहाँ पे मुंबई हावड़ा थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप करेंगे इसको, हालांकि इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, इस रूट पर चलने वाली जो विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है जो वो चलती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से चलकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक पहुंचती है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक चलती है ये भी पूछा जा सकता है। विवेक एक्सप्रेस से जुड़ी कुछ खास बातें भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए यह ट्रेन 4189 किलोमीटर की रफ्तार तय करती है, यानी कि किलोमीटर का सफ़र तय करती है, यानी कि 4189 जो है किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह ट्रेन 80 घंटे 15 मिनट में अपना सफ़र तय पूरा कर लेती है। यह ट्रेन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि जो विवेक एक्सप्रेस है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साल 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर पहली बार यह ट्रेन शुरू की गई थी, यानी पहली बार कब 2013 में चलाई गई थी, किसकी जयंती पर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। भारत की कुछ और रेल से जुड़ी खास बातें हैं। भारत का सबसे छोटा रेल मार्ग कौन सा है? तो महाराष्ट्र के नागपुर और जो है अंजनी के बीच है। यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेनी है। ये 3 किलोमीटर लंबा है, तो सबसे छोटा जो है 3 किलोमीटर लंबा है, ये आपको याद रख लेना है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। इसका नाम जो है धूप है, धूप। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन धूप ये आपको याद रख लेना है। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप अगर एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको लगेगा एग्जाम में कि मैं सारी चीज़ें पढ़ के आया हूँ। इसी तरीके से आपकी तैयारी होगी तो आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे एग्जाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है, यानी कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है ये बताना है आपको।
तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखूँ मैं तो ट्रेन की गति को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रेन की गति को नियंत्रण करना। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल ट्रेन के सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी होते हैं। ये सिग्नल ट्रेन के ड्राइवर को बताते हैं कि ट्रेन को आगे बढ़ाना है या रोकना है, या रेलवे स्टेशन पर आगे जो है सिग्नल की कुछ प्रकार ये रहे हैं। जैसे होम, इसमें क्या होता है, जैसे होम सिग्नल होता है, होम सिग्नल होता है, एक होता है स्टार्ट सिग्नल होता है, एक होता है कॉलिंग सिग्नल होता है आपका, और कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है ये, और इसमें रूट जो है इन्वेक्टर जो है होता है आपका, यानी कई सारे सिग्नल होते हैं। इसमें मैं स्टेशन के सिग्नलों के बारे में बताता हूँ। जैसे होम सिग्नल है, तो होम सिग्नल क्या काम है, स्टेशन से पहले लगा सिग्नल होता है, ये स्टेशन से पहले लगा होता है। यह सिग्नल ड्राइवर को बताता है कि ट्रेन को धीमी गति से या तेज़ गति से आगे बढ़ाना है। ये सिग्नल जो है स्टेशन से पहले लगा होता है, होम सिग्नल बोलते हैं जिसको। तो आपको गाड़ी का स्पीड तेज़ रखनी है या मंदी रखनी है, वो उस चीज़ से बताता है। आपको स्टार्ट सिग्नल की ये ट्रेन को प्लेटफॉर्म या ट्रैक की सुरक्षित रूप में आगे बढ़ने की मदद करता है, यानी कि बताता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बढ़ सकते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल की बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत और आखिर में लगा होता है। यह सिग्नल ड्राइवर को बताता है कि ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए लाइन साफ है या नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सिग्नल पूछा गया है। और रूट जो है इंडेक्शन जो सिग्नल है इन स्टेशनों पर लगा होता है, उन स्टेशनों पर लगा होता है जहां पर प्लेटफार्म होते हैं। ये सिग्नल ड्राइवर को बताते हैं कि उसे किस लाइन से स्टेशन में प्रवेश करना है, यानी किस लाइन से आप स्टेशन में प्रवेश करेंगे, ये सिग्नल होते हैं। अगर ये सिग्नल ड्राइवर को ना मिले तो ट्रेन आपकी नहीं चलेगी। सिग्नल का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार सिग्नल से क्वेश्चन भी पूछा गया है और बच्चों ने ज़्यादातर क्वेश्चन गलत किए हैं, तो मैं सारे ही आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे देखिए भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए भाप इंजन का आविष्कार जो स्केटिंग इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। हालांकि इसमें पहले भी भाप से चलने वाली मशीनें बनाई जा चुकी थी। भाप इंजन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता दूं मैं यहाँ पे। भाप इंजन ने 19वीं सदी में परिवर्तन और मशीनों में क्रांति ला दी थी। ठीक है, 19वीं सदी में भाप इंजन ने पहले औद्योगिक क्रांति को गति दी। भाप इंजन का इस्तेमाल खाद्यान्नों और कुओं से पानी निकालने के लिए किया जाता था। जेम्स वाट न्यूकोमिन के डिजाइन में बदलाव किए थे, यानी जेम्स वाट ने इनके इसमें बदलाव किए थे। जेम्स वाट ने ये जो है पिस्टन को आगे पीछे और जो सिलेंडर है में धकेलने के लिए एक युक्ति बनाई थी जिससे इन्होंने ये किया था। और बात करते हैं जॉर्ज स्टीन ने, जो जेम्स वाट के जो इसकी मान सकते हैं आप एक हिसाब से वर्ष शक्ति के बल पर, यानी कि 1814 ईस्वी में वर्ष चलित रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया था। ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चे मुझे बताएंगे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं डायरेक्टली पूरी वीडियो की जितनी भी क्लिप मैं बनाता हूँ उसकी सबकी पीडीएफ डाल देता हूँ। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके पढ़ भी सकते हैं और इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में इसका रिविजन कर सकें। यहाँ पे ये मैंने बता दिया है आपको, बहुत अच्छे से समझाइए ये सारी चीज़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हो क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं आपके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी एकदम जेन्युइन मिलेंगी। यहाँ पे भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी ये पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा 1853 में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। यह मुंबई से बोरीबंदर ठाणे के बीच चली थी। मैं ऑलरेडी आपको इसी चीज़ बता चुका हूँ। इसमें इस ट्रेन को डेक्कन क्वीन नाम दिया गया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रेन चली थी, तो डेक्कन क्वीन नाम दिया गया था इसे। इस ट्रेन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 भाप इंजन इस्तेमाल किए गए थे। इन इंजनों के नाम साहिब, सुल्तान और सिंध थे। इसमें ट्रेन में 14 डिब्बे थे। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामर जब सवाल बनाता है ना तो सारी चीज़ों को एक कवर करता है, उसमें से क्या क्वेश्चन उठाना चाहिए उसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ।
इस ट्रेन में करीब 400 यात्री सवार थे, ये भी पूछा जा सकता है। इस ट्रेन में 34 किलोमीटर की दूरी यानी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। इस ट्रेन को चलाने का जो श्रेय है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए, ताकि एक ही पॉइंट से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भी सवाल पूछा जाता है हिस्ट्री में, लेकिन मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है, क्योंकि आप हिस्ट्री में भी याद करेंगे, यहाँ पे एक सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने चलाया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये आपकी संचालित होते हैं, ये मानव द्वारा भी होते हैं, यांत्रिक उपकरण द्वारा भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे मैंने और भी बातें की हैं। यहाँ पे रेलवे के सिग्नल प्रणाली, ट्रैक, जो सर्किट और जो सिग्नल प्रणाली है उससे जुड़े उपकरण भी यहाँ पे मैंने बताए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं ऑलरेडी आपको ये PDF आपको प्रदान कर दूंगा। आपको पता होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, हालांकि अब तो सभी को पता होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुक यहाँ पे होगा। जब दो डिब्बों को जोड़ा जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके का हुक लगा होता है, तो ये हुक बोला जाता है, इसको हुक बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आऊँ, जिससे कि आपकी सारी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।